बहुत समय पहले प्राचीन भारत में हरिश्चंद्र नाम के एक महान और धर्मप्रिय राजा राज्य करते थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राज्य में सुख शांति थी और चारों ओर खुशहाली का वातावरण था। राजा हरिश्चंद्र हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे राजा की जीवन में कठिनाइयां आने लगीं। राज्य में परेशानियां बढ़ने लगीं। राजा चिंतित रहने लगे, लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति कभी नहीं छोड़ी। एक दिन महल में एक तेजस्वी ऋषि आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और दिव्य आभा देखकर सभी लोग सम्मान से झुक गए। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि का आदरपूर्वक स्वागत किया और अपनी परेशानियां बताईं। ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी बहुत पवित्र मानी जाती है। इस व्रत को सच्चे मन से करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी दुख दूर हो जाते हैं। राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपया इसकी महिमा मुझे विस्तार से बताइए। ऋषि ने कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले माहिष्मती नाम की नगरी में कृतिवीर्य नाम के राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और शक्ति सब कुछ था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। यही बात उन्हें और उनकी रानी पद्मिनी को हमेशा दुखी रखती थी। एक दिन रानी पद्मिनी महल की खिड़की से बच्चों को खेलते हुए देख रही थीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने उन्हें समझाया, लेकिन उनके मन का दुख कम नहीं हुआ। रानी बोली, स्वामी, हमें किसी महान ऋषि से मार्गदर्शन लेना चाहिए। राजा और रानी साधारण वस्त्र पहनकर घने जंगल की ओर निकल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे महर्षि अनुसूया के आश्रम पहुंचे। आश्रम का वातावरण बहुत शांत और पवित्र था। राजा और रानी ने महर्षि अनुसूया को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। महर्षि ने ध्यान लगाया और बोले, यदि तुम अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करोगे तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी पद्मिनी ने पूरी श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी के दिन उन्होंने सुबह नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की पूजा शुरू की। रानी ने फूल, तुलसी और दीपक अर्पित किए। पूरे दिन उपवास रखा और भगवान विष्णु का ध्यान करती रहीं। रात होने पर मंदिर में भजन कीर्तन शुरू हुआ। पूरी रात रानी भगवान विष्णु के भजन गाती रहीं। मंदिर दीपकों की रोशनी से जगमगा रहा था। उनकी सच्ची भक्ति देखकर देवता भी प्रसन्न हो रहे थे। अचानक मंदिर में तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके हाथों में प्रभु, हमें एक तेजस्वी और धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक सुंदर और वीर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। समय बीतने लगा। कार्तवीर्य अर्जुन बड़ा होकर महान योद्धा बना। उसकी वीरता और शक्ति की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, यही पद्मिनी एकादशी की महिमा है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से ये व्रत करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। ये कथा सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने भी पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उनके सारे कष्ट समाप्त हो गए और उनके राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। पद्मिनी एकादशी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भगवान पर विश्वास रखने से जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है। जो भी इस पवित्र व्रत को सच्चे मन से करता है, उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।